ये है वन पीस एपिसोड 119। एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जोरो को, जो कि मिस्टर वन के सामने खड़ा है और मिस्टर वन जोरो से बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे स्वर्ड्समैन के साथ फाइट की है, पर उनमें से कोई मुझे आज तक नहीं हरा पाया, और हराना तो दूर, जब से मैंने अपना डेविल फ्रूट खाया है उसके बाद कोई भी मेरी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं कर पाया है। और जोरो उसको जवाब देता है कि मुझे उन सबका तो नहीं पता, पर शायद वो मेरे जैसे नहीं थे, और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली स्वर्ड्समैन क्या कर सकता है। और मिस्टर वन जोरो से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो, और फिर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और फिर उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। और मिस्टर वन जोरो पर अपने पैर से अटैक करता है, जिसको उसने ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था, और जोरो अपनी दोनों सोर्ड्स की मदद से उसको रोक लेता है। और फिर जोरो उसको धक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, और फिर मिस्टर वन नीचे से ही अपने पैरों में ब्लेड की मदद से उस पर अटैक करता है, पर जोरो उसको डॉज कर देता है। और फिर मिस्टर वन खड़ा हो जाता है और अपने हाथों में से ब्लेड निकाल लेता है और जोरो पर अटैक कर देता है, पर जोरो अपनी सोर्ड्स की मदद से फिर से उसे रोक लेता है। पर उसके अटैक से जोरो पीछे होता जा रहा था और उसको पता चल जाता है कि इसमें अभी काफी ज्यादा पावर है, और फिर जोरो पीछे हट जाता है और मिस्टर वन से दूर आ जाता है। और फिर वो अपनी तीनों सोर्ड्स को निकाल लेता है और मिस्टर वन पर ओनिगिरी अटैक करता है। और फिर जोरो तुरंत ही हवा में उछलकर मिस्टर वन पर एक और अटैक करता है। और फिर वो अपनी सोर्ड्स रख ही रहा था कि वो देखता है कि इसका तो मिस्टर वन पर घंटा कुछ असर नहीं हुआ। और मिस्टर वन जोरो से बोलता है, क्या तुम बस यही कर सकते हो? मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि इस सब का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और इतना बोलने के बाद मिस्टर वन जोरो पर फिर से अटैक कर देता है। और मिस्टर वन जोरो पर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, जिसको जोरो डॉज कर देता है, पर वहाँ की बिल्डिंग दोनों हिस्सों में कट जाती है। और फिर मिस्टर वन फिर से अपने दोनों हाथों से जोरो पर अटैक करता है, और इस बार जोरो अपनी सोर्ड की मदद से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर वन अपनी थोड़ी और ताकत लगाता है, जिससे जोरो पीछे उस बिल्डिंग में जाकर घलता है। और वो बिल्डिंग पहले से ही कटी हुई थी, तो वो सारी की सारी बिल्डिंग जोरो के ऊपर आकर गिरने लगती है। और मिस्टर वन वहीं पर खड़े होकर ये सब देख रहा था। फिर हम देखते हैं जोरो का एक हाथ निकला हुआ था और वो बच गया था। और फिर जोरो अपने बचपन की बातें याद करने लगता है जो उसने अपने मास्टर से सीखी थी। और फिर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जोरो अपने मास्टर से जाकर पूछता है, क्या ऐसे भी स्वर्ड्समैन होते हैं जो स्टील को काट सकते हैं? तो उसके मास्टर बोलते हैं, हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्वर्ड्समैन हैं जो कि स्टील को काट सकते हैं। और फिर उसके मास्टर जोरो को एक कागज का टुकड़ा लेकर काट के दिखाते हैं, और जोरो बोलता है, पर मास्टर, आपने इस कागज को तो काटा ही नहीं। और उसके मास्टर बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नहीं काट सकता, बल्कि वो कागज इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे उसे नहीं काटना है। और एक असली स्वर्ड्समैन की पहचान यही होती है कि वो अपने मन मुताबिक चीजों को काट सकता है। अगर वो सोच ले कि उसे एक कागज को भी नहीं काटना है तो वो कागज नहीं कटेगा, पर अगर वो सोचे कि मुझे एक पत्थर को काटना है तो वो पत्थर कट जाएगा। फिर हम वापस से प्रेजेंट में जोरो को देखते हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को अपने हाथों से उठा लेता है। और मिस्टर वन बोलता है कि तुम वेट किस चीज का कर रहे हो, जल्दी से मुझ पर अटैक करो। और जोरो बोलता है कि जल्दी मैं स्टील के साथ साथ तुम्हें भी काट दूंगा। फिर जोरो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग मिस्टर वन के ऊपर फेंक देता है, और मिस्टर वन बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, ये सब करके तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को काट देता है, और फिर उन्हीं बिल्डिंग के टुकड़ों के बीच में से आता है जोरो, और वो मिस्टर वन पर अटैक करता है, जिससे मिस्टर वन नीचे गिर जाता है। और फिर जोरो देखता है कि इस बार का भी मिस्टर वन पर कोई असर नहीं हुआ था, और फिर वो खड़े होने लगता है। और मिस्टर वन जोरो से बोलता है कि तुम मुझे स्वर्ड्समैन समझने की गलती बिल्कुल मत करना, मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ, और अब देखो तुम मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपने हाथों में से कुछ ब्लेड बाहर निकालता है, और वो ब्लेड बहुत ही जोर जोर से घूमने लगती हैं। फिर वो उन्हीं घूमती हुई ब्लेडों के साथ जोरो पर अटैक करता है, और जोरो उसको अपनी तलवारों से रोकने की कोशिश करता है। और जोरो मिस्टर वन से पूछता है, आखिर तुम क्या चीज हो? तो मिस्टर वन जवाब देता है कि मैं एक हत्यारा हूँ। और इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथों की ब्लेड है जोरो के पेट में घुसा देता है, जिससे जोरो के पेट में से खून निकलने लगता है और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और इतने चोट लगने के बाद भी जोरो खुद को संभालने की कोशिश करता है कि तभी मिस्टर वन फिर से आता है और वो अपने घूमते हुए ब्लेड्स को जोरो के पेट में घुसा देता है, जिससे जोरो का बहुत सारा खून गिर जाता है और उसकी तलवार हाथों से छूटकर हवा में उछल जाती है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर वन अपने हाथों की नॉर्मल ब्लेड बनाता है और फिर से जोरो पर अटैक कर देता है, जिससे जोरो काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है और वो जाकर एक दीवार में घलता है। और मिस्टर वन उसे देखने लगता है और फिर वो बोलता है, लगता है तुम अभी भी जिंदा हो, ये कैसे हो सकता है? और हम देखते हैं कि जोरो उठने की कोशिश करता है, पर वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बहुत सारा खून गिर चुका था। पर वो मन ही मन सोचता है कि मैं अपने दुश्मन को कभी भी पीठ नहीं दिखाऊंगा, और फिर वो उठ जाता है। और मिस्टर वन जोरो से बोलता है, अब क्या तुम अपने हाथों से लड़ोगे? और जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि तुम ये कभी नहीं समझ सकते क्योंकि तुम एक स्वर्ड्समैन नहीं हो। और मिस्टर वन जोरो से बोलता है, मुझे समझने का कोई शौक भी नहीं है। और फिर मिस्टर वन थोड़ा सा पीछे हटता है और जोरो पर एक और जोरदार अटैक करता है, जिससे वो पिलर जिससे जोरो टिका था वो भी कट जाता है और जोरो का पेट भी पूरे तरीके से कट जाता है। और फिर वो पूरा का पूरा पिलर टूट जाता है और जोरो के ऊपर ही गिर जाता है और जोरो उसके नीचे दब जाता है और मिस्टर वन वहां से जाने लगता है। और फिर जोरो उसके नीचे पड़े पड़े लूफी और बाकी सबको याद कर रहा था कि कैसे सभी लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और एलाबार्ना को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उसने यहाँ पर हार मान ली तो सबकी कराए पर पानी फिर जाएगा। और फिर जोरो मिस्टर वन को रोकता है, तो मिस्टर वन पलट कर देखता है कि जोरो तो वहाँ पर खड़ा है, और ये देखकर मिस्टर वन को पसीना आ जाता है और वो सोचने लगता है
आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है, मैंने इस पर इतने सारे अटैक्स किए पर ये अभी भी खड़ा है। और जोरो अपने मन में कुछ सोच रहा था और फिर वो बोलता है कि मैं अब चीजों को फील कर पा रहा हूँ। वो मन ही मन बोल रहा था कि मैं अपनी सोड को भी फील कर सकता हूँ और उनमें से एक इस पत्थर के नीचे है। और फिर वो उस पत्थर को उठाता है तो देखता है कि सच में उसकी सोड वहीं पर है। और फिर जोरो अपनी तलवार को उठा लेता है और फिर वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं अब कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ, क्या इसलिए है क्योंकि मैं मौत के करीब हूँ। और जोरो मन ही मन सोचता है कि मैं हर चीज की रिदम महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि दुनिया में ऐसे भी सोर्ड्समैन है जो अपने मन मुताबिक चीजों को काट सकते हैं। और जोरो सोच रहा था क्या ये वही फीलिंग है, क्या मैं सच में अपनी मन मुताबिक चीजों को काट सकता हूँ। और ये चेक करने के लिए वो एक बगल में लगे पेड़ को काटने की कोशिश करता है पर वो नहीं कटता। और फिर वो एक पत्थर को काटने की कोशिश करता है जिसको वो काट देता है। और फिर जोरो सोचने लगता है क्या मेरे पास सच में स्टील को काटने की एबिलिटी है, इसे चेक करने का बस एक ही तरीका है और मुझे इसे मारना ही होगा। और फिर जोरो अपनी सोड निकालता है और अपनी वन सोड स्टाइल के लिए रेडी हो जाता है। और मिस्टर वन बहुत ही तेजी से उसी की ओर आ रहा था उस पर अटैक करने के लिए। और फिर वो दोनों क्लैश करते हैं और जोरो मिस्टर वन पर अपना लायन स्ट्राइक अटैक करता है और इस बार फाइनली वो मिस्टर वन को पूरे तरीके से काट देता है। और जोरो फिर मिस्टर वन को थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम्हारी वजह से ही मैं नेक्स्ट लेवल पर आ पाया हूँ। और मिस्टर वन सोचने लगता है पता नहीं कैसे पर वो अचानक से स्ट्रांग हो गया है। और वो जोरो से पूछने लगता है तो अब तुम्हारा नेक्स्ट गोल क्या है, क्योंकि तुमने स्टील को काटना सीख लिया है। तो जोरो बोलता है अभी के लिए बस इतना ही काफी है। और फिर मिस्टर वन स्माइल करके नीचे गिर जाता है और वो जोरो से बोलता है कि तुम सच में जीत गए। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।